BALLB थर्ड सेमेस्टर का हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम था। जो एग्ज़ाम मेरे बताए हुए टाइम मैनेजमेंट के अनुसार अगर आपने किया होगा तो मेरे ख्याल से अच्छा ही पेपर गया होगा आपका। तो आइए शुरू करते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि अभी एग्ज़ाम है अगला हमारा लॉ एंड मीडिया का BALLB थर्ड सेमेस्टर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। तो अब इस एग्ज़ाम के बारे में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पिछला जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था कम्युनिकेशन स्किल के इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस किए थे, तो मैंने आज उसको पेपर के साथ मैच किया तो 99% पेपर जो है वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आया जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। तो इससे ये पता लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी वर्क कर रहे हैं और काफ़ी पेपर उसी में से आ रहा है और पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बना के दी थी कि 1.5 घंटे के अंदर आपको किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और पूरे मार्क्स आएँ और कुछ पेपर छूटे ना। तो अगर आपने उसी तरह से किया होगा तो मेरी को ये लगता है कि आपका अच्छा ही पेपर गया होगा। तो अब आगे शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो लॉ एंड मीडिया का पेपर है मंडे को CCS यूनिवर्सिटी का। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें अपने जानने वाले सभी स्टूडेंट को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में लिख कर वो बता सकते हैं। तो आगे शुरू करते हैं इसको। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम लॉ से जुड़े हुए लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जो हमारा अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है लॉ एंड मीडिया का, जो 22 तारीख मंडे को है। तो इसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड सेमेस्टर का पेपर होता है ये सेकेंड ईयर का CCS यूनिवर्सिटी का। तो इसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो हमारा पेपर है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है लॉ एंड मीडिया का। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है? इसमें आपको मीडिया ट्रायल की डेफिनेशन और मीडिया ट्रायल के बारे में 2-4 लाइनें याद कर लेनी है। उसके अलावा मास मीडिया क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। इस तरह से सेंसरशिप के बारे में पढ़ लेना कि सेंसरशिप क्या होती है और इंडिया में किस तरह से सेंसरशिप लगाई जाती है। इनोनाल्डो के बारे में आप पढ़ लेना कि क्योंकि कोई भी टिपिकल वर्ड जो लॉ से रिलेटेड वर्ड होते हैं, जैसे इनोनाल्डो है जो लॉ से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो इसके ऊपर डिफाइन करने के लिए 5 मार्क्स में आ जाता था पहले, लेकिन अब जो है ये 4 मार्क्स का ना रहकर अब ये 10 मार्क्स का हो गया। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनलिटी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से कर लेना। सोशल मीडिया की डेफिनेशन और सोशल मीडिया के प्रोसेस और सोशल मीडिया के टाइप्स भी याद कर लेना। उसके अलावा डिफॉर्मेशन ऑफ डेड पर्सन, एक डेड पर्सन की डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट क्या हो सकता है, और लॉ ऑफ टॉर्ट लागू होता है या लॉ ऑफ क्राइम आता है इसके अंदर, या लॉ ऑफ सिविल लगता है, ये एक बार आप पढ़ लेना। ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर पढ़ लेना, ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं, वो एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के ग्राउंड पर मीडिया के पास जो राइट ऑफ फ्रीडम और स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो पावर है उसके बारे में क्या कहता है, वो आप एक बार पढ़ लेना। डिफॉर्मेशन के ग्राउंड पर इसको समझ लेना। राइट एंड नोट ऑन द मीडिया एंड द ह्यूमन राइट, मीडिया और ह्यूमन राइट क्या होता है, इसके क्या रिलेशनशिप हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से काम करते हैं, ये सब आप इसमें पढ़ लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एथिक्स इन द जर्नलिज्म, शुड दिस बी कोडिफाइड। मीडिया के साथ जुड़े हुए जो एथिक्स हैं, जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए जो एथिक्स हैं, उससे आप क्या समझते हैं और ये किस तरह से कोडिफाइड किए गए हैं, ये एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना और याद कर लेना। विच एक्ट डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कौन सा एक्ट है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आता, ये भी आप एक बार पढ़ लेना, इसको भी ध्यान से याद कर लेना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो आया था उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ लेना। ये डिफाइन इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है और इस एक्ट के अंदर क्या क्या कवर होता है, ये सब आप ध्यान से याद कर लेना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है पहले 10 मार्क्स का आता था, 2 क्वेश्चन करने होते थे, अब केवल 1 क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। तो इसको ध्यान से कर लोगे तो 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे और मेरी गारंटी है कि ये 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के लिए ईजिली मिल जाएगा। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं जो पहले 20 मार्क्स से 3 क्वेश्चन करने होते थे, वो 30 मार्क्स से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द क्रिमिनल केस ऑफ डेफोमेशन। डेफोमेशन के अंदर क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, इसको डिस्कस करें, इसके बारे में लिखें। डिस्कस द ऑफेंसेस ऑफ द सेडिशन अंडर द सेक्शन 124A ऑफ IPC। IPC के 124A सेक्शन में
जो सेडिशन के बारे में लिखा हुआ है वो लॉ और रूल्स को आपको पूरा लिख देना है। उसके अलावा डिस्कस द प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर को जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा राइट्स मिले हुए हैं, उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल टू अ डिफेंडेंट इन अ सूट ऑफ डेफोमेशन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जो डेफोमेशन का केस होता है उसमें क्या प्रोसेस है, वो केस किस तरह चलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। राइट एन एसे ऑन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया था वो एक्ट क्या है, उस एक्ट में क्या क्या कवर होता है, वो एक्ट में क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे याद कर लेना है। डिस्कस द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ एंड मीडिया से जुड़े हुए थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। इनको आप ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना, पेपर आपका 100% इसी में से आएगा। तो एक बार फिर आप सबको बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्ज़ाम के लिए। 70% मार्क्स गारंटेड हैं अगर आप मेरे वीडियो को देख के जाते हैं और मेरे वीडियो के बताए हुए क्वेश्चन को अगर आप ढंग से याद कर लेते हैं, पॉइंट वाइज समरी भी लिख लेंगे, अगर पॉइंट वाइज करके लिख लेंगे तो आपको 70% मार्क्स आने की मेरी गारंटी है। अगर कुछ बच्चे इतना नहीं पढ़ पाते और लास्ट राउंड पे जाके उन्होंने अभी किताब खोली है लॉ एंड मीडिया की और वो चाहते हैं कम पढ़ के थोड़े से मार्क्स आ जाए, सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाएँ, तो उनके लिए 5 क्वेश्चन है, अगर इनको कर लेंगे आप तो मेरी गारंटी है कि इसमें से पासिंग मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। डिफॉर्मेशन होता है सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस का डिफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें क्या पावर्स है, इसमें क्या एक्ट है और क्या पनिशमेंट्स है, ये सब आप याद कर लेना। एथिक्स इन द मीडिया, मीडिया के क्या एथिक्स हैं ये आपको एक बार इसमें डिस्कस करना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन मीडिया। मीडिया के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कवर्ड होता है आर्टिकल 19 का, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में लिखना है वो कैसे कवर होता है और क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। इन्होंने पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये फिर से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये आप अधिकतर आ ही जाता है डिफाइन करने के लिए। ऑफेंसेस ऑफ सेडिएशन अंडर द सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। आईपीसी के अंदर जो सेडिएशन है उसको आप कर लेना। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1923, इसको भी आप एक बार यहाँ पे कर लेना। तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन हो गए टोटल, तो आपकी मेरी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में जो है मोर देन 70% मार्क्स इजीली आ सकते हैं अगर आपने ढंग से आंसर याद किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए, मुझे इतना सुनने के लिए, मेरे चैनल को समय देने के लिए। आप सब देख रहे थे एजुकेटर ऑफ दिल्ली में, मेरा नाम मुकेश किरार है। आज हम डिस्कस कर रहे थे लॉ एंड मीडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने इतना समय दिया मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें, अपने से भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि सभी स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके, इसलिए इसको अपने स्टूडेंट सर्कल में सर्कुलेट कर दें। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय मेरी वीडियो को दिया।